हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एग्जाम। तो आज हम पढ़ेंगे JNK के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये पहली वीडियो होगी जो 1 घंटे की होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आराम से बैठिए, सुनो। ठीक है, तो उस चीज़ को आप नोट्स से के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। मैं आप PDF का लिंक दे दूंगा नीचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। ओह सॉरी, थैंक यू गाइस कह रहा हूँ। तो अभी चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 370 के बारे में कुछ चीज़ें बताने चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं और आ भी रही हैं JKSB की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि 5 अगस्त 2019 को ठीक है, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुई थी। और ये पहले पहले राज्यसभा में पास सॉरी 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 हाँ, पहले राज्यसभा में गया था। ठीक है, 5 अगस्त को, और 6 अगस्त को लोकसभा में है। ठीक है, तो आपको पता होगा 6 अगस्त को तब यहाँ पे जब आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन हुई थी, तब यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का था, प्लान था। अमरनाथ यात्रा हो रही थी तभी गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कुछ सब कुछ बंद कर दिया। इंटरनेट 1 साल 1.5 साल बंद रहा था। ठीक है, तो आपको ये 5 अगस्त और 6 अगस्त की डेट याद रखनी है। 5 अगस्त को लोक राज्यसभा में हुआ था। ठीक है, तो और 6 अगस्त को लोकसभा में हुआ था। ठीक है, पास लोकसभा में पास हुआ था। और 31 अक्टूबर 2019 में स्टेट हमारी जो JNK स्टेट थी वो क्या कहते हैं कन्वर्ट होगी UT में। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। इस बार कुछ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि ये एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी स्टेट थी, कौन सी स्टेट है जो कन्वर्ट हुई थी UT में। ठीक है, तो JNK स्टेट है जो कन्वर्ट हुई थी UT में। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं लोकसभा सीट्स है वो कितनी है JNK की, 5। ठीक है, और राज्यसभा की और लद्दाख की कितनी है, 1। ठीक है, उसके बाद जो UT है JNK की, वो उसकी असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। बट लद्दाख की जो UT होगी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ठीक है, और JNK की असेंबली का अब जो टर्म होगी वो 5 ईयर होगी, नॉट 6 ईयर। ठीक, जो पहले थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी सेक्शन के अंदर आर्टिकल JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिगार्डिंग जो असेंबली है वो कोई लॉज बना सकती है पब्लिक के रिलेटेड, नहीं पब्लिक ऑर्डर नहीं, और स्टेट के रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सेक्शन 332 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल, सॉरी, जिसमें असेंबली को लॉ कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉज हैं वो असेंबली बना सकती है, एक्सेप्ट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर पुलिस के रिलेटेड हमारी UT असेंबली को पावर नहीं है। पावर है कि वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो हमारी जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो बना सकती है, क्या कहते हैं कोई लॉ बना सकती है। और हमारे JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी टर्म है, 5 टर्म ना, 5 ईयर टर्म, ना कि 6 ईयर टर्म। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें लिखी हुई है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ, अब आपको पता है कि आर्टिकल 370 का भी यूज, हम इसके अब मैक्सिमम जो लॉज हैं सेंटर के लॉज अब JNK में एप्लीकेबल हो गए थे, अब एप्लीकेबल हो गए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लॉज आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। ठीक है, अब फाइनेंशियल एमरजेंसी का भी जो लॉ है वो JNK में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ चीज़ नहीं है। बाकी अब सीधा हम चलते हैं जो हम JNK के करंट अफेयर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये याद रखनी है कि लास्ट गवर्नर कौन था हमारे JNK स्टेट का, वो था सत्यपाल मलिक। और फर्स्ट गवर्नर कौन था, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, GC मुर्मू अभी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग के वो चीफ है। उसके बाद करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा।
ठीक है। फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी लेह लद्दाख में, और सेकंड पार्ट उसका हुआ था गुलमर्ग में। ठीक है। इसको इनॉग्रेट करा था स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जब, तब किरण रिजिजू ने। ठीक है। उसके बाद सेंटर ने डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करा हुआ है। ठीक है। JNK कौन कितनी स्टेट्स का, कितनी स्टेट्स यूटी का? एक, दो, तीन, चार। आपको आपको याद है ना, डीलिमिटेशन कमीशन जो अभी अभी क्या कहते हैं वर्किंग में चल रहा है। अभी आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर तक मोस्टली यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। तो कितनी 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 स्टेट्स और यूटी में चल रहा है? अभी चार में चल रहा है, JNK, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। और बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जम्मू के और कश्मीर के, वो भी इसमें ऐड है। नियर अबाउट 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन कब सेटअप हुआ था? ये हुआ था 1952 में। ठीक है। उसके बाद नबार्ड ने ग्रांट करी है 400 करोड़ ग्रांट एलोकेट की है JNK को। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने PHE डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया हुआ है उनको, और उनका नाम, उसका नाम रखते हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है। उसको आपको याद रखना है। उसके बाद सेंटर ने 37 लॉ और अप्रूव कर दिए हैं इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। आपको पता है कि JNK से ड्यूटी कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद JNK ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK ने लॉन्च करा है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। और ये क्या? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड परचेज और सेल ऑफ लैंड। कोई भी लैंड की परचेज होगी या सेल होगी लैंड की, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी। जैसे पासबुक होते हैं ना हमारी बैंक की, वैसे होगा। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी आई थी इंडिया JNK में? ये आई थी, ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT के साथ कोलैबोरेशन थी। IIT जम्मू के साथ कोलैबोरेशन थी इसकी। जिन्होंने कैनबिस होती है, इसको हम डोगरी डोगरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पंग कहते हैं। ठीक है। पंग के पकौड़े। तो पंग कहते हैं। मेरे को अभी टॉन नहीं है, वरना मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ होती है। बाकी मैक्सिमम आपको पता ही होगा पंग क्या होती है, सर्च कर लेना। और कैनबिस। ठीक है। तो उसका जगह हम लिमिटेड यूज़, कोई भी चीज़ का लिमिटेड यूज़ करें तो वो एज ए मेडिसिन होती है, पर लोग लिमिटेड यूज़ नहीं करते, उसको गलत यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी काउंसिल सेटअप हुई है JNK में। ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन बन जाता है। हमारी JNK यूटी की अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, इसमें 5 हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने तीन तीन नहीं करी है, 5 अप्रूव करी हुई है। ठीक है। तो आपको ये इसमें दो और ऐड करनी है। इसमें कौन सी है? इंग्लिश और उर्दू भी है। इंग्लिश और उर्दू 5 होगी ना। अभी हमारी JNK यूटी की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको याद रखनी है? 5 है। हिंदी, डोगरी, कश्मीरी, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू मैंने नहीं लिखा हुआ, आपको याद है ना, इंग्लिश और उर्दू है। ठीक है। 5 है। ठीक है। उसके बाद 25 लाख का इंश्योरेंस कवर पंचायत मेंबर को मिलेगा। ये किसने अनाउंस करा? JNK गवर्नमेंट ने। उसके बाद देविका और पुनेजा बीज इनाग्रेट करा किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देविका बीज कहाँ पे? भद्रवाह में। और सॉरी, पुनेजा देविका बीज उधमपुर में, और पुनेजा बीज भद्रवाह में है। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने JNK पोएट्री पॉलिसी लॉन्च करी है, जिसमें 50 करोड़ की जो सब्सिडी अनाउंस करी है पर एनम में। ठीक है। टू इस्टाब्लिश बॉयलर फॉर्म्स एंड इस एलाइड एक्टिविटीज, इसकी जो भी पोइट्री के रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं या मशीनरी होती है उसके लिए। ठीक है। उसके बाद 18th बेंच कैट की कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई? JNK में और लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद JNK रहना टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल। हाँ जी, अब आपको याद रखना है टैप कनेक्शन जो इसकी प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है। तो उसमें JNK ने कौन से एरिया को टारगेट रखा है? 2022 को।
ठीक है, प्रोवाइडिंग हाउस वाटर टू एवरी हाउस होल्ड 2022। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी, 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट और 22 को क्या कहते हैं, सॉरी JNK गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद नितिन नितिन गडकरी ने खादी रुमाल जो क्या कहते हैं स्टिच बाय मिलिट्री, खादी रुमाल क्या क्या कहते हैं, इनाग्रेशन करी है। ये कहाँ पे सेटअप हुआ था, ये नगरोटा में। ये बनाया किसने था, जो भी मिलिटेंसी के अफेक्टेड जो औरतें थी उन्होंने बनाया था, कहाँ पे, नगरोटा में। ठीक है, वहाँ पे कोई NGO चलाता है इनको। ठीक है, एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। ठीक, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना उनको वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दराज बीच इनाग्रेट हुआ है, ये कहाँ पे है, रजौरी में। ठीक है, ये और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये किसको कनेक्ट करता है, दराज एरिया को कनेक्ट करता है, तहसील कोकरीटा कोकर कोटरिंका एरिया। यहाँ पे तो दराज एरिया को कनेक्ट करता है कोटरिंका एरिया को, जहाँ पे वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको ऐसे पूछ सकता है कि दराज बीज कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, रजौरी में है। ठीक है, इनाग्रेट बाय किसने इनाग्रेट करा था, ये फॉर्मर LG थे, उस टाइम के LG थे, बट अभी तो फॉर्मर ही होंगे ना। तो ऐसे पूछ सकता कि इसको इसका इनाग्रेशन पूछ सकता, तो ऑप्शन दे देगा वो मनोज सिन्हा या क्या कहते हैं GC मुर्मू। ठीक है, उसके बाद JNK ने अचीव करा हाईएस्ट रोड लेंथ इन कंट्री अंडर अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन सी यूटी ने या स्टेट कौन सी यूटी ने हाईएस्ट अचीव करा है, हाईएस्ट रोड अचीव बनाए हैं, तो वो कौन सी है, JNK। उसके बाद नेशनल मिशन निशाता लॉन्च हुआ है JNK में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल में, इसकी एलिमेंट्री में इसकी बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे इसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मिशन चलाया हुआ है, निशाता। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने मेरा वेतन लॉन्च करी सैलरी के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है, आपको याद रखना है, मेरा वेतन। उसके बाद JNK डल लेक को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद बायोटेक पार्क खुला JNK में और लद्दाख में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ठीक है, JNK में कहाँ खोला बायोटेक पार्क, कठुआ में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद JNK चेन्नई शहरी टनल का नाम रीनेम किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। उसके बाद संगम यूथ फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, भद्रवा में, किसने हेल्ड करा, इंडियन आर्मी ने। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसको इनॉग्रेट किसने करा, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस कहाँ पे हेल्ड हुई, ये दिल्ली जम्मू में हेल्ड हुई, किसने इनॉग्रेट करी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अनाउंस करा सेटिंग अप ऑफ पश्मीना टेस्टिंग सेंटर, कहाँ पे, जम्मू में। ठीक है, उसके बाद रजौरी डे कब मनाए थे, वो बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 13 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज के अंडर 520 करोड़ दिए हैं JNK और लद्दाख को। ठीक है, अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो आपको मनी याद रखनी है कितनी कितनी दी है। ठीक है, क्योंकि मनी पे क्वेश्चन पूछ रहता है। ठीक है, उसके बाद अभी करंट JNK देखिए PSC के चेयरमैन कौन है, BR शर्मा। अब जो पहले किसके चेयरमैन थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। उसके बाद JNK ने रजिस्टर करा हाईएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंटल केयर इन द कंट्री। ठीक है, उसके बाद ये पुराना लिखा हुआ है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, रियासी में। रियासी को बन रहा है किस पे, कौन सी रिवर पे, चनाब रिवर पे। ठीक है, और जब जब बन जाएगा ये चाइना का बेपन रिवर है उसको क्रॉस कर देगा। इसके बारे में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ JNK उसमें बताया हुआ पूरा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो पूरा।
उसके बाद मेयर ऑफ, जो मेयर हैं श्रीनगर के, जुनैन आजिम मिट्टू, उन्होंने अनाउंस करा कि श्रीनगर ज्वाइन कर गया लिस्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री सिटीज़ में। ओपन डिफिकेशन क्या, हम इसके बाहर जाके क्या कहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं, बोलूँ क्या, बाथरूम से जो करते हैं वो उसको उससे फ्री हो गया हुआ है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हुआ है, ये भी पढ़ लिया हुआ है। हाँ, ये आपको ये पता है JNK गवर्नमेंट ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर अनाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस करा अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। वो नाम क्या उसका, तो आपके हाथ में सेहत, SEHAT, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे जो 2020 का, ये कहाँ पे मनाया गया था, ये आपको याद रखना है, लेह लद्दाख में। ठीक है, तो योगा डे होता कब है, 21 जून को योगा डे होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट हुआ था योगा डे, 2015 में। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, इंग्लिश और कश्मीरी। ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे देविका ब्रिज के बारे में लिखा हुआ मैंने। देविका ब्रिज, और इसमें कॉस्ट कितनी लगी थी, 75 लाख। और जो पुनेजा ब्रिज साहब जो भद्रवाह में बना है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 4 करोड़। ठीक है। और जो दोनों जो ब्रिज हैं वो किसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी 9 मई 1960 को। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। और इसके फाउंडर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, डेवलपमेंट मेंटेन रोड नेटवर्क को मेंटेन करना बॉर्डर एरिया और नेबरिंग कंट्रीज में। ठीक है। करंट जो DGM BRO के, वो कौन है, राजीव चौधरी। ठीक है। उसके बाद ओल्ड जम्मू का नाम क्या रखा हुआ है अभी अभी, भारत माता चौक। ठीक है। उसके बाद न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ JNK कौन है, वो है हृदेश कुमार। और अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जे एंड के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, के शर्मा, अभी करंट। ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया हुआ है, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। हाँ, अब ये भी है खादी रुमाल के बारे में, हमने पीछे पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ लिया। इसमें इसमें थोड़ा सा जो खादी रुमाल के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें KVIC जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप करी है टू सेल ऑफ 2 करोड़ पीसीज ऑफ रुमाल्स, जो खादी रुमाल जो जिसको किसने इन्वेंट करा था, नितिन गडकरी ने। ठीक है। और एक रुमाल की कितनी कॉस्ट है, 50 रुपीज़। ठीक है। और इसको कहाँ पे सेटअप हुआ है, ये नगरोटा में है, जम्मू में। ठीक है। तो ये मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसके बाद स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, ये किसने लॉन्च करा है, ये किसने अनाउंस करी है, ये क्या करी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है। तो 12 साइटें अनाउंस करी हैं। कौन कौन सी, जनता केव महाराष्ट्र, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश, कुंभ कुंभलागर फोर्ट, ये कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद जैसलमेर फोर्ट, ये भी कहाँ पे, राजस्थान में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। सन टेम्पल कहाँ पे, कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्ट्रैटेजी की फॉर्म में भी आ सकते हैं। उसके बाद रविंद्रा, ये कहाँ पे है, जैसलमेर राजस्थान में। रॉक गार्डन कहाँ पे, चंडीगढ़ में। ठीक है। डल लेक कहाँ पे है, JNK में। बांके बिहारी टेम्पल मथुरा UP में। आगरा फोर्ट आगरा में। काली घाट टेम्पल, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और रामसर साइट इंडिया JNK कौन सी है, वुल्लर लेक, हॉक्सर वेटलैंड और सुरेंद्र माथा लेक। ठीक है। जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है उसका फॉर्म हुआ था, ये 2019 में फॉर्म हुआ था।
और करंट जो इसके मिनिस्टर है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, जोधपुर। ठीक है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसको किस कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करा था, जल शक्ति डिपार्टमेंट को। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड गंगा रीजनरेशन, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके ये बनाया जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो JNK हैं वो 66 प्लेस पे था। ठीक है, और 6 नंबर पे था यूटी में। बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी कौन सी थी, दो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये कौन से हैं, 20-21 के, 21-22 के भी आगे हुए हैं, और 20-21 का याद रखना, क्योंकि वो जो जो पेपर में आएगा वो पीछे वाले ही आएगा मोस्टली, क्योंकि JKS भी पीछे वाले पूछते ज़्यादा। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी कौन सी है, चंडीगढ़। वर्स्ट परफॉर्मिंग यूटी दादरा नगर हवेली। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट केरला, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बिहार। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ JNK रैंकिंग में हाईएस्ट कौन, नहीं, स्टेट ऑफ JNK रैंक हाईएस्ट, और JNK की स्टेट जो है वो हाईएस्ट रैंक करा किसमें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। ठीक है, इन मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी। ठीक है, इसमें श्रीनगर का रैंक कितना था, 49, और जम्मू का बिलो मिलियन में 27। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग में इंडेक्स में 2020 में 1 मिलियन से ज़्यादा कैटेगरी में श्रीनगर का रैंक कितना था, 49, और बिलो मिलियन 1 मिलियन में जम्मू का रैंक कितना था, 20। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा पानी पी रहा हूँ, गला सूखने जाता है मेरा। ठीक है, उसके बाद म्यूनसिपल परफॉर्मेंस, म्यूनसिपल में सबसे ज़्यादा अच्छा किसने परफॉर्म करा, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, वो बिलो बिलो 1 मिलियन में किसने परफॉर्म करा, जम्मू का रैंक कितना है, 52, और वो 1 मिलियन में श्रीनगर का रैंक कितना है, 49। टॉप किसने करा, इंदौर ने। उसके बाद नीति आयोग ने सेकंड एडिशन निकाला था, जिसमें JNK का रैंक टॉप किसने करा था, टॉप करा था कर्नाटका ने मेजर स्टेट्स में। ठीक है, और यूटी सिटी एंड स्टेट्स में टॉप करा था दिल्ली ने, और JNK का रैंक 81 था, बड़ा नीचे था। उसके बाद JNK ने बेस्ट परफॉर्मर बनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। ठीक है, जिसमें श्रीनगर का रैंक 36 था। ठीक है, उसके बाद अब लेस देन 100 लोकल बॉडीज में कौन सी स्टेट टॉप करी थी, झारखंड, और बॉटम में कौन सी थी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसमें अब में कौन सी थी टॉप, वो थी चंडीगढ़, और बॉटम में कौन सी थी, कर्नाटका। उसके बाद बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ JNK यूटी वो कौन सा था, बिलावर पुलिस स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, कठुआ में। और फर्स्ट कौन था, मणिपुर में कौन सा स्टेशन, नांगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन। ठीक है, टेंथ नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप कहाँ पे इनॉग्रेट हुई, गुलमर्ग JNK में, और उसको किसने जीता, ITBP ने। उसका जो जिला टनल कब की कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुई है, 2018 में, और कोई कौन से दो जगह को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और ले लद्दाख को। श्रीनगर में कहाँ से स्टार्ट होती है, सोनमर्ग से द्रास टाउन इन करगिल ले। ठीक है, 2 IT टावर सेटअप होंगे जम्मू और श्रीनगर में, MOU साइन हुआ है NBCC के साथ। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लिया हुआ है, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में लद्दाख और JNK ने पेयर करा किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्मी ने फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है 100 फीट टॉल आइकॉनिक नेशनल फ्लैग कहाँ पे, गुलमर्ग में। ठीक है, उसके बाद JNK ने जॉइंट हैंड करे हैं, उसकी एग्रीमेंट करा है UK स्पेस एजेंसी के साथ फॉर कोलैबोरेट किसके लिए, इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए। ठीक है,
NAFED, इसने डेवलप करा इंटीग्रेटेड सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ 350 मेगावाट। कहाँ पे? कोट बलवाल। कहाँ पे? कोट बलवाल जम्मू में। ठीक है। एन ए एफ ई डी के बारे में मैंने थोड़ा लिखना भूल गया। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इतना पता है मेरे को। ठीक है। उसके बाद कंचोथार गुरटेरिया फेस्टिवल। कंचोथ फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? चनाब वैली में। चनाब वैली के अराउंड सेलिब्रेट होता है कौन सा फेस्टिवल? तो आपको याद है कंचोथ फेस्टिवल। ठीक है। फेमस हैंडीक्राफ्ट्स JNK के कौन से? पश्मीना शॉल। ठीक है। कहाँ से ड्राइव हुआ? माउंटेन गोट से। ठीक है। संतो संतो सातोश सातोश शॉल। ठीक है। ये किसका बनता है? चीरू गोट का। ठीक है। उसके बाद सजो सजोनी एम्ब्रॉयडरी, ये किसका? इसको इसको कश्मीरी कश्मीरी सजोमी भी कहा जाता है, कश्मीरी सजोमी क्राफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है। पंजाब करी, ये किससे किससे बनता है? डोर और विंडो से। ठीक है। खत्म बंद, ये सीलिंग है जो जो किसकी बनती है? वुड से बनती है। ठीक है। ज्योमेट्रिक पैटर्न में। ठीक है। उसके बाद झलक दोजी एम्ब्रॉयडरी, ये किसके किससे बनती है? ये एम्ब्रॉयडरी है JNK की, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कौन सी है? पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल के बारे में बड़ा पूछा जाता है। ठीक है। ये किसका बनता है? हिमालयन माउंटेन गोट का। ठीक है। सातोश शॉल, ये किसका बनता है? चीरू गोट का। ठीक है। गोट से मैक्सिमम चीज़ें शॉल जो हैं वो बनते हैं कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद पंजाब करी, ये किससे बनता है? डोर और विंडोज के साथ। ठीक है। उसके बाद खत्म बंद, ये किससे बनता है? वुड से बनता है, जो जो ज्योमेट्रिक पैटर्न में आती है। ठीक है। उसके बाद बस हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद अमर अमर सिंह कॉलेज को, जो कि श्रीनगर में है, उसको अवार्ड मिला 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। ठीक है। उसके बाद वुशु कोच जो कुलदीप हंडू है, उनको फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड है JNK से। तो आपको ये याद रखना, कुलदीप हंडू का नाम याद रखना है। ठीक है। जो कौन से कोच हैं? वुशु कोच, ऐसे पूछ सकता है कि कुलदीप हंडू है वो कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? तो वुशु कोच से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च करा है, किसके लिए? और JNK एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। ठीक है। उसके बाद AICTE ने स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करी सक्षम, किसके लिए? डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। और इसमें कितने परसेंट डिसेबिलिटी चाहिए? 40% ऑफ डिसेबिलिटी फॉर ऑफ ड्यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख। ठीक है। प्रगति स्कीम लॉन्च करी है, किसके लिए? फॉर गर्ल्स परस्यूइंग टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, जिसमें किनको सपोर्ट करेगी? जिनकी एनुअल इनकम लेस दैन 8 लाख के कम है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एलोकेट करा 2379 करोड़ रुपया फॉर कंप्लीटिंग जेडमो टनल इन JNK। ठीक है। जेडमो टनल कहाँ पे है? श्रीनगर लेह हाईवे पे जेडमो टनल। ठीक है। देखा जेडमोल टनल, जो श्रीनगर टनल ही है। ठीक है। उसके बाद रुद्र, ये लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर जो किसने डेवलप करा? IIT मुंबई और NIT श्रीनगर ने। ठीक है। और इसको कब इसको लाया गया? ये कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। बैक टू विलेज प्रोग्राम लॉन्च हुआ था JNK में। इसका पर्पस क्या था? टू इन इनर्जाइज पंचायत। इसकी इसमें बैक टू विलेज में क्या था कि गवर्नमेंट का क्या पर्पस था कि जो भी ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट के काम है, ठीक है, वो मिसकी लोगों के मिसकी उनके नियर बाई हो जाए, मिसकी घर पे ही हो जाए। ठीक है। और प्लस कि गवर्नमेंट एक कनेक्शन बना रही थी ऑफिसर और लोगों के बीच में। ठीक है। उसका मेन पर्पस था कि कि गवर्नमेंट का मेन मोटो था कि उनके जो फीड बैंक्स हैं, कोई उनसे उनकी कोई कोई
क्या कहते हैं, कोई कमी है किसी चीज़ में, तो वो लोग ऑफिसर को बताएं, और ऑफिसर भी ऑन स्पॉट उसकी रिड्रेसल करे, और ऑन स्पॉट नहीं हो सकती तो विद इन टाइम उसकी रिड्रेसल करे। ठीक है, तो ये इसका पर्पस था बैक टू विलेज का। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, हौसला स्कीम लॉन्च करी है। ये आपको याद पूछ सकता है कि हौसला स्कीम जो है वो किसके लिए लॉन्च करी थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल एड कितनी प्रोवाइड करी है, 50,000। ठीक है, JNK यूथ के लिए। मैं इसके किसके लिए थी, मैं आपको याद रखना, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। ठीक है, उसके बाद इन बैक टू विलेज प्रोग्राम में किस गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी, कितने लोगों को, 10,000 लोगों को। ठीक है, उसके बाद ही हमने पढ़ लिया, हाँ यहाँ पे उज्जवल मल्टीपर्पज के प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकते। ये उज्जवल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, पंजाब बॉर्डर पे। ठीक है, इसको जो इनॉग्रेशन करी थी वो किसने करी थी, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन करी थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, टू इसकी जो ईस्टर्न रिवर से जो पानी आता है, जो इंडस वाटर सिटी के अंदर, आपको पता है कि जो इंडस में कौन कौन सी रिवर आती हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, और इसके जो बेसिन है वो कौन शेड करता है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। ठीक है, और किसके बीच में हुई थी, पाकिस्तान के जो थे पाकिस्तान के तरफ से कौन थे, अयूब खान तो जो पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इस ट्रीटी के अंदर क्या था कि वाटर ऑफ थ्री रिवर्स नेमली रावी, सतलुज, ब्यास शैल बी अवेलेबल फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन 3 रिवर का पानी जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे बना कठुआ में बन रहा है, और रिवर उज किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिवर जो उज है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है। तो आपको याद रखना है को रिवर उज जो है वो ट्रिब्यूटरी है रावी की। ठीक है, उसके बाद JNK JNK गवर्नमेंट ने टाई अप करा टाटा टेक्नोलॉजी के साथ टू बिल्ड 2 CIIT सेंटर्स। CIIT सेंटर क्या क्या कौन से होते हैं, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें जो पहला सेंटर कहाँ पे खुला है, ये खुला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में, और बारामूला में, श्रीनगर में। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 360 करोड़, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी कितने स्पेंड करेगा, 300 करोड़। ठीक है, ईच हर सेंटर में कितने कोर्सेज होंगे, 18 कोर्सेज होंगे, उसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 1825। ठीक है, और JNK यूटी गवर्नमेंट ने क्या करेगी, स्पेस प्रोवाइड करेगी, यानी लैंड प्रोवाइड करेगी टाटा टेक्नोलॉजी को। ठीक है, उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजी ट्रेन करेगी स्टूडेंट फॉर 3 ईयर। ठीक है, और 100% उनकी प्लेसमेंट लोग करेगी। ठीक है, उसके बाद JNK ने प्रमोट करा ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम। समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर JNK गवर्नमेंट ने ई लर्निंग को प्रमोट करा है। ठीक है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम क्या है, एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है, जिसमें ज़्यादा शेयर किसका होता है, सेंटर का होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड स्कीम है जहाँ पे स्कूल एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। ठीक है, जहाँ पे ये स्कीम में क्या है कि एजुकेशन को एक्सटेंड करना प्री स्कूल से लेकर एजुकेशन 12th तक, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, कि जहाँ पे प्री स्कूल तक ही है वहाँ पे उस स्कूल को अपग्रेड करना। कौन सी स्कीम के अंदर, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, और इसमें कौन सी 2 स्कीमें इंटीग्रेट हैं, सर्वग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये दोनों स्कीमें क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड है इसमें। ठीक है, और इसमें इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और इसमें जो फंड आपको बताया ना, सेंटर स्पॉन्सर जो भी स्कीम्स होती हैं इसमें सेंटर का फंड ज़्यादा होता है,
उसकी रेशो कितनी होती है, 90:10। इसमें 90 रेशो क्या है किसका, सेंटर का, और 10 रेशो क्या है, स्टेट्स का। नहीं सॉरी, 90:10 किसका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो कि मणिपुर, असम है। तो उनके लिए जो सेंटर का शेयर है वो 90% है, 10% वो स्टेट का है। और जो बाकी स्टेट्स और यूटी हैं उनमें जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें जो शेयर होता है वो सेंटर का कितना होता है, 60, और स्टेट्स का होता है 40। ठीक है। और जो स्टेट सेंटर सेंटर जो यूटी विदाउट लेजिस्लेशन है, अब विदाउट लेजिस्लेशन कौन सी यूटी है आपको याद रखना है, JNK में लद्दाख। ठीक है, तो आपको याद रखना है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग करती है। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन करियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च करा है, मंजिलें। ठीक है, फॉर स्टूडेंट इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ के साथ कोलेब्रेशन करके। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने स्कून भी एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है कोविड-19 के टाइम पे की मेंटल हेल्थ की को देखने के लिए। ठीक है। ये मेंटल हेल्थ भी एक इशू है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको इस चीज़ के बारे में चीज़ें बताता रहूँ कि ये भी एक इशू है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हो गया ये TV प्रोग्राम चल रहा है जो DD के शी चैनल पे चलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से चैनल पे चलता है। ठीक है। हाँ, ये स्पैरो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्पैरो लॉन्च करा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है बताओ। ये है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, तो आपको याद है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है। उसके बाद उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो है, हाँ, ये प्रगति स्कीम के बारे में हमने जो पीछे पढ़ा था ना, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट राइज कर दी है 5,000 पर एनम से बढ़कर बढ़ा के 50,000 पर एनम कर दी हुई है। ठीक है, जो अमाउंट इसमें मिलेगी। ठीक है, तो 50,000 अमाउंट बहुत होती है पर एनम। प्रगति स्कीम के अंदर क्या था कि जो भी गर्ल्स बिलोंग करती हैं जो पुअर फैमिली से, जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, उनको क्या कहते हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए प्रमोट करना। ठीक है। उस सेक्शन में डिसेबिलिटी भी वालों को परस्यूट करना। ठीक है। उसके बाद JNK गवर्नमेंट ने माई टाउन माई प्राइड ये प्रोग्राम लॉन्च करा है टू डिलीवर सर्विसेज गवर्नमेंट। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च करा है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए। ठीक है, ये 2 डे प्रोग्राम था। ठीक है, जो 2 साल पहले चला था। तो ये ऐसे पूछ सकता है किसके लिए था माई टाउन माई प्राइड, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट सर्विसेज को 2 स्टेप पर डिलीवरी करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इंडिया ने ओ सॉरी 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 कहाँ चला गया। इंडिया ने हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इस्टेब्लिश करा कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, लद्दाख में। ये इंडिया का सेकंड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जो कि लोकेट कहाँ पे कर रहा है, हिमालय में। ठीक है। फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट कहाँ पे है, आपको याद रखना है। उसके बाद यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने टासो कर वेटलैंड है। ठीक है, और चांगथर कहाँ पे है, लद्दाख में, उसको रामसर साइट्स में ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, अभी इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, 42 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ये आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
चूड़ामणि संस्कृत संस्थान ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे अभी बसोली में इन्होंने इनॉग्रेशन करी थी, बसोली आर्ट गैलरी की। ठीक है, तो चूड़ामणि संस्कृत संस्थान कहाँ पे है? ये बसोली में है। बसोली कहाँ पे पड़ता है? कठुआ में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद दिव्यांग सार्थक, ये इनिशिएटिव लॉन्च करा गया स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड जो भी एड्स फैसोथेटिक एड्स जो भी उनको एड्स चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चूदा मनी संस्कृत संस्थान कहाँ पे? बसोली में है। ठीक है, इसकी इनॉग्रेशन किसने करी थी? मनोज सिन्हा ने। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया होगा। दुर्गा भवन की इनॉग्रेशन करी है माता वैष्णो देवी में। ठीक है, उसके बाद ये नहीं रखना। उसके बाद ये आपको याद पूछ सकते टू डिसेबल्ड क्रिकेटर जिनका नाम है फिरोज अहमद गानी और नियाम अहमद माला। दोनों, एक अनंतनाग से है, दूसरा कहाँ से है? बुदगाम से है। इनको सेलेक्ट किया गया बोर्ड ऑफ डिसेबल्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो आप याद दोनों आप नाम याद रखना है, फैज़ अहमद गानी और नियाम अहमद माला। फैज़ अहमद गानी कहाँ से है? अनंतनाग से। और नियाम अहमद माला कहाँ से है? बुडगाम से। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनाग्रेट करा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे? श्रीनगर शेर गली कल्चरल सेंटर में। ठीक है, उसके बाद मनोज सिन्हा ने 100 फीट ट्राई कलर इनाग्रेट करा शक्तिपीठ हरिपर्वत कहाँ पे? श्रीनगर में। उसके बाद स्नात इनिशिएटिव लॉन्च करा किसके लिए? फॉर रूरल वुमेन के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम से में बहुत सारी पूछी जाती है। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 20 पॉडी प्रोक्योरमेंट सेंटर कहाँ पे इन्होंने करें? जम्मू, सांबा और कठुआ में। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पैडल फॉर पीस। ठीक है, एक साइकिलिंग इवेंट था, किसने ऑर्गेनाइज किया था? जेकेबी ने। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक जो पैरालंपिक हैं उनका नाम क्या था? राकेश कुमार और ज्योति बलियान, दोनों पैरालंपिक को क्या कहते हैं? सम्मानित किया था। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक एल्डर लाइन नंबर लॉन्च करा 14567। ठीक है, ठीक है, ये जो सीनियर सिटीजन है उनको कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी चीज़ मेडिकल रिलेटेड जो भी उनको ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करानी। ठीक है, और उस टाइम पे इसके साथ ही उन्होंने 920 दिव्यांग को ट्राईसाइकिल क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करी थी। ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा किसने इनाग्रेशन करी थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनाग्रेशन करी थी। इसकी प्रेसिडेंट ने जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है कौन नाम क्या है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नंबर याद रख लेना, ऐसे पूछ रहे कॉन्टैक्ट क्या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? एल्डर लाइन जो एक सीनियर सिटीजन के लिए जो एक हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, हेल्पलाइन नंबर। तो आपको याद रखना है 14567। उसके बाद ये तो अभी रिसेंटली इनाग्रेशन करी अमित शाह ने जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। इंडिया का फर्स्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च हुआ है JNK में अभी रिसेंटली 22 जनवरी को। ठीक है, किसने लॉन्च करा था? अमित शाह जी ने। ठीक है, अब इससे जब ये इंडेक्स वो लॉन्च हुआ तो JNK फर्स्ट UT बन गई, जिसके बाद जिसने ये इंडेक्स लॉन्च करा है। ठीक है, सभी 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च हुआ है। वो लॉन्च किसने करा? किसने प्रिपेयर करा? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस किसके साथ पार्टनरशिप करके? UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, और ये बस इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कुछ चीज़ें थी। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें, हाँ अभी यहाँ पे लिखा हुआ सही। इसमें टॉप किसने किसने करा? जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स था जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर।
ठीक है, हर सेक्टर में किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप करा है, तो वो पढ़ते हैं कितने सेक्टर थे। 10 गवर्नेंस सेक्टर थे जिसमें 58 इंडिकेटर्स थे और 116 डेटा पॉइंट्स थे। ठीक है, तो किस्त वार ने ये आपको याद नहीं करना, ये आपको याद नहीं, सिर्फ आपको याद करना कितने सेक्टर्स थे। 10 गवर्नेंस सेक्टर थे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसने टॉप करा, किस्त वार ने। ठीक है, और जम्मू ने किस में टॉप करा, दो सेक्टर में, कमर्शियल इंडस्ट्री में और सेंटर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। ठीक है, उसके बाद पुलवामा ने टॉप करा, पुलवामा ने टॉप करा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, रियासी ने टॉप करा पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, श्रीनगर ने टॉप करा किसमें, श्रीनगर ने टॉप करा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद रामवन ने टॉप करा सोशल वेलफेयर में। ठीक है, उसके बाद गंदरबल ने टॉप करा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ठीक है, उसके बाद डोडा ने टॉप करा जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी में। सोफिया ने टॉप करा इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड गवर्नेंस इंडेक्स से फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये किसने लॉन्च करा था, अमित शाह जी ने लॉन्च करा था, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कितने सेक्टर थे इसमें, 10 गवर्नेंस सेक्टर थे, कितने इंडिकेटर्स थे, 58 बस। ज़्यादा नहीं वो पूछता है, मेन चीज़ें पूछता है। ठीक है, किश्तवाड़ टॉप करा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, जम्मू ने टॉप करा कमर्स एंड इंडस्ट्री, जम्मू ने टॉप करा कमर्स एंड इंडस्ट्री में और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। ठीक है, पुलवामा ने टॉप करा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, रियासी ने टॉप करा पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, श्रीनगर ने टॉप करा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, और रामबन ने टॉप करा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल वेलफेयर में। ठीक है, गंदरबल ने टॉप करा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ठीक है, डोडा ने किस में टॉप करा, जुडिशियल में और पब्लिक सेफ्टी में। ठीक है, सोफिया किस चीज़ में टॉप करा, सोफिया किस चीज़ ने, इन्वायरमेंट में। ये हमने स्कीम्स पढ़ ली। हाँ, आरिफ खान ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, स्काइयर से। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली बीजिंग ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था इन द सेम एडिशन। ठीक है, और रिसेंटली श्रीनगर ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर क्या कहते हैं ज्वाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर सिटी ऑफ क्राफ्ट। ठीक है, और श्रीनगर ने कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर सिटी के साथ टॉप करा, चेन्नई और वाराणसी में। ठीक है, और जयपुर ने किस में टॉप करा, सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फ्लो कार्ड्स। ठीक है, मुंबई ने किस में टॉप करा, सिटी ऑफ फिल्म में, यूनेस्को सिटी ऑफ फिल्म में। और हैदराबाद ने किसने टॉप करा, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किसने किसने टॉप करा, सिटी ऑफ क्राफ्ट में किसने टॉप करा, जयपुर ने। ठीक है, मुंबई ने फिल्म में क्या टॉप करा और हैदराबाद ने गैस्ट्रोनॉमी के लिए टॉप करा। ठीक है, क्रेडिट स्पोर्ट जो शिकारा चलाते हैं उनको सपोर्ट करेगी, कि कौन सपोर्ट करेगा, पीएनबी। ठीक है, उसमें कितना सपोर्ट करेगी, प्रोवाइड करेगा पीएनबी 15 लाख का। ठीक है, और जे एंड के में पीएनबी ने एक और स्कीम लॉन्च करी शिखर। ठीक है, जिसमें क्रेडिट स्कोर कितना कितना पैसा दिया जाएगा, 2 करोड़ दिया जाएगा होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो कोविड के चलते बहुत सारे जो बिजनेस के सेक्टर्स हैं जे.एंड.के में स्पेशली, वो बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो उसमें जो बैंक्स हैं वो आगे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल। ठीक है, तो शिकारा स्कीम में के अंदर ये कौन सी बैंक प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा बैंक सपोर्ट कर रहा है, पीएनबी। ठीक है, कितने कितने लाख का, 15 लाख का क्रेडिट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और शिखर स्कीम के अंदर कितना क्रेडिट सपोर्ट कर रहा है, 2 करोड़ का। और कौन सा किसको सपोर्ट कर रहा है, होटल और रेस्टोरेंट्स को। ठीक है, प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च करी है नौसेना ने।
एक मिनट, एक मिनट ना। प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च करी है नौसेना ने, ठीक है। प्रूफ की फुल फॉर्म क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, ठीक है। ये किसके लिए? वर्क प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। खार खंदर स्कीम ये किसके लिए लॉन्च करी थी? क्राफ्ट सेक्टर के लिए। क्राफ्ट सेक्टर के लिए कौन सी स्कीम है? खार खंदर स्कीम, ठीक है। लॉन्च बाय JNK गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट। ऐसे पूछ सकता है कि क्राफ्ट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, तो कारखानदा स्कीम है, ठीक है। तो इसमें जो क्या करना, आइडेंटिफाई करना और स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी जो ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है, जो भी ये काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीमेल पायलट कौन बनी है JNK की? वो जो अभी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुई है, महाविया सुदन। ये कहाँ से है? रजौरी से है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद JNK ने डिक्लेयर करा है खाजी पीर सेंथ को यूटी वर्ड, ठीक है। तो यूटी वर्ड हमारा कौन सा है? वो है क्या कहते हैं, खैलाज पीसंत। और यूटी वर्ड लद्दाख का कौन सा है? ब्लैक नेकड क्रेन। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये वाले। यूटी एनिमल कौन सा है? हुंगल, ठीक है। हमारी स्टेट यूटी कैंप कन्वर्ट हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नौसेना ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एप्पल फेस्टिवल लॉन्च करा है, कहाँ पे? श्रीनगर में, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट लद्दाख और JNK का रीनेम करा गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। JNK फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने लॉ लाया अगेंस्ट सेक्स और टॉर्शन, ठीक है। JNK फर्स्ट वुमेन ऑल ब्रांच किस रेगुलेट किया गया किस कौन से बैंक के द्वारा? JNK बैंक के द्वारा। वो किसने लागू करा? फर्स्ट लेडी जो उसकी कौन थी JK बैंक की? उषा बोरा ने। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया दिल्ली कमीशन के बारे में। चेयरमैन कौन है? हरिंदर प्रकाश राय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र। ये सभी मेंबर हैं इसके, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बता दिया मैंने, KK शर्मा। और 5 सिटिंग MP हैं, ये हमने पढ़ लिया। हौसला के बारे में पढ़ लिया। तो अभी रिसेंटली JNK गवर्नमेंट ने वाफ बोर्ड के मेंबर्स ने अपॉइंट करे हैं। इसमें कौन कौन से? डॉक्टर दर्शना अंद्रावी, सैयद मोहम्मद हुसैन, गुलाम नबी हलीम और सोहेल काजमी, ठीक है। ये वाफ बोर्ड के मेंबर अपॉइंट करे हैं, ठीक है। इसमें कितनी टर्म होगी इनकी? 5 साल की टर्म होगी, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। मेंबर्स फिर से बोल दो, दर्शना अंद्रावी, सैयद मोहम्मद हुसैन, गुलाम नावी हलीम, उसके बाद सैयद काजमी, ठीक है। उसके बाद इसके मेंबर्स कितने हैं? ये इसके मेंबर हैं 5। इसकी मेंबर की टर्म्स कितनी है? 5 ये, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। ये एक है कि लैंड जो रिकॉर्ड है उनको ऑनलाइन करना, ये हमने पढ़ा है रिसेंटली। इसमें पासबुक इशू होगी जिसमें जैसे बैंक की पासबुक होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। तो ऑलमोस्ट हमने मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हौसला स्कीम है ये किसके लिए लॉन्च करी है? कौन से सेक्टर के लिए? तो ये वुमेन्स के लिए लॉन्च करी थी हौसला स्कीम, ठीक है। स्कून जो क्या कहते हैं इनिशिएटिव है, ये किसके लिए था? कि मेंटल हेल्थ के लिए था, जो किसने लॉन्च करा है? JNK गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन ने सेटअप हुआ है ये इसके चेयरपर्सन कौन है?
रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इसका है सुशील चंद्रा, ठीक है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, के शर्मा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो JNK गवर्नमेंट ने एक एल्डरली लाइन एक हेल्प एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसमें जो हेल्पलाइन नंबर था वो क्या था 14567, ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा है इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। उनको फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड्स और मेडिकल जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद ये हमने भूल गया हमने पढ़ना MD और CEO कौन है, JNK बैंक के बलदेव प्रकाश, ठीक है। इसमें इसमें इन्होंने किसको रिप्लेस करा, RK पर, जो कि अभी जो पहले थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंदौर ने टॉप करा, जिसमें जम्मू का रैंक कितना था 169, ठीक है। और श्रीनगर का रैंक कितना था 42 रैंक था, ठीक है। अब 10 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स विद 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। उसमें टॉप कितना था झारखंड ने, और मोर देन 100 लोकल बॉडीज़, तो उसमें टॉप करा था छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। JNK ने JNK यूटी स्टेट वर्ड कौन सा है, खिलास पीसन, ठीक है। और यूटी एनिमल वर्ड कौन सा है, ब्लैक नेकड क्रेन, ब्लैक नेकड क्रेन क्या है, यूटी वर्ड, ठीक है। और JNK यूटी का एनिमल कौन सा है, वो है हुंगल, ठीक है। JNK कन्वर्ट हुई यूटी में कब हुई, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट JNK की कौन है, जो कि अभी एयरफोर्स में इंडक्ट हुई है, वो है माविया सूदन, जो कि इंडियन, जो कि क्या कहते हैं कहाँ से बिलोंग करती है, रजौरी से, ठीक है। उसके बाद खारखंदर स्कीम, देखिए इसके लिए स्कीम लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी क्राफ्ट सेक्टर के लिए। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो पूरा पॉइंट वो एग्ज़ाम के में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च करी, उसका फुल फॉर्म क्या है, फोटोग्राफी रिकॉर्ड रखना ऑन साइट फैसिलिटी का, ठीक है। इसमें पर्पज़ क्या था कि जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनको उनकी प्रोग्रेस को मेंटेन क्या कहते हैं मॉनिटर करना, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि JNK गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी के लिए के लिए एक ऐप पर लॉन्च करी थी, उसका नाम बताना कौन सी थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना जो जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रही हो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सपोर्ट करा गया 15 लाख का, ठीक है। किसके लिए, किनको, जो शिकारा चलाते हैं श्रीनगर में। शिकारा कौन सा होता है, जो आप डल लेक पे चलता हुआ देखते हो, ठीक है। इसमें कौन सा बैंक जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और शिखर एक और स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जी पंजाब नेशनल बैंक में ने, इसके लिए होटल और रेस्टोरेंट ओनर के लिए, इसमें वो क्रेडिट सपोर्ट कितना प्रोवाइड करें, 2 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर ने रिसेंटली यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लॉन्च में ज्वाइन करा, ठीक है, अंडर सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फ्लो कार्ड्स, ठीक है। जयपुर ने किसमें टॉप करा, इसमें करा यूनेस्को सिटी ऑफ क्राफ्ट में, ठीक है। मुंबई ने किसमें टॉप करा, यूनेस्को सिटी ऑफ फिल्म में, और हैदराबाद ने गैस्ट्रोनोमी में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिसने स्कोर करा था दो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा, वो कौन है, आरिफ खान। वो कौन है, स्काइयर एक क्या कहते हैं एक स्पोर्ट ही है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। उसके बाद
हाँ, पद्म भूषण के बारे में मैंने पढ़ना भूल गया हम। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। पद्म भूषण किसको मिला? गुलाम नबी आज़ाद को, जो कि हमारे फॉर्मर CM थे JNK के। ठीक है। विश्व मूर्ति शास्त्री, ये कौन थे? ये जम्मू से बिलोंग करते हैं और ये संस्कृत स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर हैं। और ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भी मेंबर हैं। ठीक है। इनको कौन कौन सा मिला? पद्मश्री। ठीक है। फैसल अली डार, इनको क्या मिला? ये इनको किन कंट्रीब्यूशन के लिए मिला? स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांदीपुरा से। अखूनी असगर अली, ठीक है, ये कौन से? करगिल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये क्या कौन है? रिनोड स्कॉलर हैं। ठीक है। जिन्होंने बाल्टी लैंग्वेज को, बाल्टी लैंग्वेज वहाँ की लद्दाख की लैंग्वेज होगी, बाल्टी लैंग्वेज को प्रमोट करा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? तसरिंग नोहांग, ये जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ले से। ठीक है। जो कि क्या कौन है? वुड कार्विंग की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। वुड को क्या कहते हैं? तशारने की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग नहीं करते, वो काम करते हैं। ठीक है। तो सेहत स्कीम किसके लिए लगाई, गवर्नमेंट लाई है? ये कौन सी स्कीम का सब पार्ट है? ये है आयुष्मान भारत स्कीम का सब पार्ट है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हुआ है ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट JNK के लिए बारे में था वो मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। मैं और भी ऐसे मैराथन लेकर आऊँगा। ये फर्स्ट मैराथन था, तो कुछ चीज़ें अगर मेरे से मिस्टेक हो गई होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बट मैंने कोशिश अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज से करी है। ठीक है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।